सो हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएससी स्टूडेंट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग का बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 का चैप्टर नंबर 25 प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड। सो गाइस, इसका हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक बताया और उसका क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी किस तरह होती है और क्या क्या होता है प्रोबेबिलिटी, वो सब हमने डिस्कस कर दिया। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रोबेबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी किसी पर्टिकुलर इवेंट होता है। मतलब जैसे कि आप समझ लो, हमने एक डाइस को थ्रो किया, अब उसमें 6 आए, 5 आए, 5 आने की प्रोबेबिलिटी है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है प्रोबेबिलिटी। अब उसी तरह आपने देखा होगा, एक आपके पास एग्जांपल आता है प्लेइंग डेक, जो आपका प्लेइंग कार्ड होते हैं, नहीं जो जिसमें इक्का होता है, किंग होता है, जैक होता है, क्वीन होता है ना। तो आज हम लोग वो पूरा कांसेप्ट समझेंगे, आपको फिगर की मतलब जो ताश के पत्ते होते हैं उनकी मदद से हम आपको समझाएंगे। लेकिन आप ध्यान से देखना, अगर आपने ये समझ लीजिए, आपके इस चैप्टर से 3 नंबर पक्का कंफर्म हो जाएंगे 40 में से, जो कि सेकंड सेमेस्टर में। आपको अगर मैं बता दूं कि जो प्रोबेबिलिटी होता है उससे 3 या 5 नंबर क्वेश्चन हर बार आता है, लेकिन डिपेंड ये होता है कि आप वो 2 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो कि नहीं करते हो, और 3 नंबर का तो कंफर्म ही आएगा। ये सबसे इजी चैप्टर है सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो इसी को मैंने आज उठाया ताकि आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो चलो देखते हैं। सो भाई, जैसा कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप ये वाला चार्ट देखिए, जो आप चार्ट आपको पीछे स्क्रीन में दिख पा रहे हो। पहले मैं छोटा हो जाता हूँ। ओके, नाउ अभी आप लोग जो चार्ट आप पीछे देख पा रहे हो, उससे पहले ध्यान से देखो। उसमें मैंने लिखा क्या है, वो मेरा कहने का मतलब कौन कौन से कार्ड होते हैं। उसमें होता है एस होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग। ओके, ये हमारे होते हैं। मतलब अब देखो हमारे प्लेइंग कार्ड में कितने कार्ड होते हैं, 52 होते हैं। अब हमने आपको कुछ इस तरह डिवाइड करके पीछे दिखाया है, मैंने खुद से उसको बनाया डिवाइड इस तरह किया। वहां पर क्या हमारा कहने का मतलब देखो 4 वर्टिकल मतलब कि 4 हॉरिजॉन्टल मैंने डिवीजन किए हैं, और ऐसे 13 ग्रुप वाइज डिवीजन किए हैं। तो यहाँ पर आप जो पहला देख पा रहे हो, तो हमारा जो कार्ड होता है 52 का जो हमारा सेटअप होता है, मतलब 52 टोटल कार्ड होते हैं, उसमें से 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। जो हमारा 52 कार्ड का सेट होता है, उसमें से 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगर हम यहाँ पर आपको बताएं, तो जो हमारा डायमंड और हार्ट होता है, वो 4 पार्ट में, जो 52 कार्ड है उस दो तरह में डिवाइड होते हैं बेसिकली, ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड, 26 ब्लैक 26 रेड। और जो 26 रेड कार्ड है उसमें डायमंड और हार्ट आता है। क्या जो 26 रेड कार्ड है उसमें हमारे पास डायमंड और हार्ट आता है, वो आपको रेड कलर का दिखेगा। बाकी के बचे हुए जो 26 कार्ड है उसमें हमारे पास तो मतलब कि स्पेड और क्लब ब्लैक कार्ड आता है। क्या स्पेड और क्लब जो होता है वो हमारा ब्लैक कार्ड आता है। अभी आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, एक बार फिर से सुनो। मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारा ताश की गड्डी होती है, हिंदी में समझो, तो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 कार्ड होते हैं, वो 2 तरह की बेसिकली डिवाइड होते हैं, 26 ब्लैक 26 रेड। जो हमारे 26 रेड कार्ड होते हैं वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, डायमंड और हर्ट, जो कि रेड रेड होते हैं। अब ये बात आपको समझ में आई, डायमंड भी 13 और रेड भी 13। अब उसके बाद बात करें इसी तरफ ब्लैक कार्ड की, जो 26 ब्लैक कार्ड है उसमें से स्पेड और क्लब होता है, दोनों 13 यहाँ पर हमारे 13 के 4 डिवीजन हुए, 2 ब्लैक के और 2 रेड के। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो हमारा एक पर्टिकुलर 13 की बात करें, चाहे डायमंड की बात करें, चाहे स्पेड की, चाहे क्लब की, चाहे हट की, इसमें से सब में 13 होते हैं। अगर हम एक उठाएं, मान लो हमने डायमंड उठाया, अब डायमंड में हमारे पास होगा क्या क्या, एस होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 8 9 के बाद 10 होगा। 10 के बाद आता है आपका जैक क्वीन और किंग। आई होप आपकी बात समझ। इसी तरह आपके डायमंड में होंगे, इसी तरह आपके स्पेड में होंगे, इसी तरह आपके क्लब में होंगे, और इसी तरह हार्ट में होंगे। तो आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। चलो, हमने ये देख लिया किसके कितने डिवीजन होते हैं। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो, एक जो हमारा अभी आपको नहीं समझाया ना, आप ये वाला फिगर देखो, फिगर चेंज। ओके, ईच अ डेक ऑफ कार्ड कंटेंट 52 कार्ड। अभी आप लोग ये फिगर देखो, अगर इससे नहीं समझा तो बात की बात है, बता देना। ईच डेक ऑफ कार्ड कंटेंट 52 कार्ड। अब आता है ईच कार्ड हैज 1/4 सिंबल, डायमंड एंड हार्ट रेड होते हैं हमारे पास, और जो हमारे पास स्पेड और क्लब होते हैं वो ब्लैक होते हैं। आप देखो, ईच कार्ड हैज 1 of 13 नंबर, मतलब वो जो एक पर्टिकुलर कार्ड है ना, ब्लैक या मतलब कि स्पेड क्लब डायमंड या, उसमें 13 नंबर होते हैं। जैसे A हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग। आई होप आपकी बात समझ आई होगी। अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग फिर उसी फिगर पे आते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई ना। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, देयर आर 52 कार्ड्स इन स्टैंडर्ड डेक। ओके, देयर आर 4 स्विट्स, डायमंड, क्लब, और उसके बाद हार्ट एंड स्पेड। आई होप आपको ये भी बात समझ में आई होगी।
फिर लिखा हुआ है फेस कार्ड। ओके, अब बात आता है फेस कार्ड की। फेस कार्ड की बात करें, मतलब किस कार्ड पर चेहरा बना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे पता है आप सभी को पता है ये बात, आसानी से आप लोग बता दोगे किस कार्ड पर चेहरा बना होता है। आपको पता है अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलरली डायमंड की, तो डायमंड की हमारे पास कितने कार्ड होते हैं? डायमंड के हमारे पास कितने कार्ड होते हैं, जल्दी बता दीजिए। डायमंड में 13 कार्ड होते हैं, जिसमें कि हमारे पास 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, किंग, क्वीन। जैक, किंग, क्वीन। अगर हम लोग टोटल बात करें, हमारे पास 52 कार्ड का जो सेट है, उसमें से जो 52 कार्ड का डेक है, उसमें से कितने हमारे पास फेस कार्ड होंगे? तो 3 एग में होते हैं, 3 डायमंड में, 3 हार्ट में, 3 स्पेड में, 3 क्लब में। मल्टीप्लाई किया 12 है ना, मतलब हमारे पास 52 में से 12 फेस कार्ड होते हैं। ये तो बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। इस तरह आएगा तो आप कर ही लो। क्वेश्चन इस तरह आएगा, हमारे पास कितने ब्लैक फेस कार्ड है, कितने ब्लैक फेस कार्ड है। अब ब्लैक हमारे पास कितने कार्ड है? 26। एक में 3 होता है, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 6। आगे आपके पास समझ में आई होगी। उसके बाद लिखा हुआ है ब्लैक कार्ड इंक्लूड ऑल क्लब एंड स्पीड, रेड कार्ड इंक्लूड ऑल हार्ट एंड डायमंड। उसके बाद लिखा हुआ है देयर आर 24 कार्ड इन एक्चुअल 9-10 जगहों की। ये बात मैंने आपको बता दी। तो आई होप आपको जो हमारा डेक और जो हमारा ताश की गड्डी वाला कंसेप्ट है, ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर बोर्ड पर जाकर क्वेश्चन लगाएंगे कि करके किस तरह से क्वेश्चन इससे फंसेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, आई होप आपने जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था कार्ड के बारे में वो आपने देख लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पर उसके कुछ लास्ट ईयर के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज तो लगाएंगे, बल्कि हम लोग स्टार्टिंग से प्रीवियस ईयर या बोर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ताकि हम लोग का सेमेस्टर 2 में हम लोग अच्छे से स्कोर कर पाए फॉर ऑल चैप्टर्स। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है। हम लोग अगला वीडियो जैसे आप डालेंगे आपको मिल जाएगा। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कहां से? एक वेल सफर्ड डेक। अब देखो, बी अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी? अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको दिया, पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा हल्का सा। हमारे पास टोटल 52 कार्ड होते हैं। ये 4 पार्ट में बटे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, ये दोनों होते हैं हमारे ब्लैक, और ये दोनों होते हैं ब्लैक, और मतलब डायमंड और हार्ट होते हैं हमारे रेड, और ये दोनों होते हैं हमारे ब्लैक। आप देखो यहाँ पर पूछा गया बी ए ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मैं आपको बता दूं जो हमारी ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी है वो है, ब्लैक कार्ड हमारे पास कितने हैं? हमारे पास ब्लैक का टोटल कार्ड 52 है, जिसमें से 26 ब्लैक है और 26 क्या है हमारे पास? रेड है। ओके, 26 ब्लैक और 26 रेड है। तो ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 26/52 इक्वल्स टू 1/2। मतलब अगर हम लोग वेल सफर्ड डेक में से एक हमको बोला जाए कि निकालो ब्लैक कार्ड, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब 2 में से एक बार पक्का ही पक्का जो है हमारा ब्लैक कार्ड निकलेगा। मान लो वैसे तो इस टाइम में मेरे पास डेक नहीं है, लेकिन मान लो मैंने ये डेक लिया अपने हाथ में। ओके, मैंने क्या लिया यहाँ पर अपने हाथ में? एक डेक लिया है। अब देखो मैंने इसको सफल किया। अब उसके बाद इसमें से मैंने प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी? 2 में से एक बार पक्का ब्लैक आएगा। अब देखो मैंने निकाला, पहली बार में रेड आया, नहीं आया। दूसरी बार में पक्का वो ब्लैक आ गया, तो पहली बार में आएगा, दूसरी बार में आएगा। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है उसमें ब्लैक कार्ड आने की क्या संभावना है? 1/2। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास नॉट बी अ रेड कार्ड। रेड कार्ड नहीं होगा तो ब्लैक ही कार्ड होगा, रेड कार्ड नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लैक कार्ड होगा। तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। बी अ ब्लैक फेस कार्ड। अब क्वेश्चन तगड़ा है, बी अ ब्लैक फेस कार्ड मतलब ब्लैक भी हो और फेस कार्ड भी होता है। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, बी अ ब्लैक फेस कार्ड मतलब फेस कार्ड तो हो, लेकिन कौन सा ब्लैक हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होंगे। आप सभी को पता है जो हमारा एक पर्टिकुलर स्विट्स होता है, SUIT स्विट्स होता है, मतलब उसमें से हमारे ब्लैक, डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, इनमें से कोई एक में से हमारे पास 3 फेस कार्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बोला गया था ब्लैक फेस कार्ड। हमारा कौन सा फेस कार्ड होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। तो ब्लैक फेस कार्ड हमारे पास या तो क्लब में होगा या तो स्पेड में होगा। क्लब में कितने होते हैं? 3, और इसमें कितने होते हैं? 3। तो हमारे पास बी अ ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/6/52। अभी आपको नहीं समझ आया, मुझे पता है आपको नहीं समझ आया। एक बार और कोशिश करते हैं, चलिए एक बार और कोशिश किए। बी अ ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी? अब हमारे पास ब्लैक कितने होते हैं? 26 होते हैं, वो 2 में डिवाइड होते हैं, क्लब और स्पीड में। अब क्लब के पास 3 फेस कार्ड होते हैं और यहाँ पर स्पीड के पास 3 फेस कार्ड होते हैं। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर देख लेना। तो हमें ये पता चला कि 6/52 फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि 3/26। अब इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम लोग एक गन सफर अटैक में से 26 बार करेंगे तो पक्का है कि उसमें से 3 टाइम्स जो है हमारा ब्लैक फेस कार्ड आएगा। मतलब देखो हमारे पास 52 कार्ड है, मैं अगर मैं उसमें 26 टाइम निकालूंगा, अब मैंने 26 टाइम निकाला तो ये कंफर्म है कि उसमें 3 टाइम्स ब्लैक कार्ड आएगा, ब्लैक फेस कार्ड आएगा। आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी। इसको हटा देते हैं। अगला आता है, अगला क्वेश्चन आता है BNES कार्ड, एस ऑफ रेड। हाँ, BNES ऑफ रेड, रेड कार्ड के एस आने चाहिए। ओ भाई ये क्वेश्चन कितना तगड़ा पूछा गया। BNES ऑफ रेड, पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो। BNES ऑफ रेड मतलब कि रेड का इक्का होना चाहिए ना, टोटल इक्का नहीं पूछा, रेड का इक्का होना चाहिए। हमारे पास रेड कितने होते हैं? रेड होते हैं हमारे पास 26, जिसमें आता है डायमंड और जिसमें आता है हार्ट। अब डायमंड के पास एक इक्का होता है, इसके पास एक एस होता है, दोनों के पास एक एस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास BNES ऑफ रेड कार्ड इज इक्वल टू 2/52 मींस 1/26। अगर आप लोग 26 बार किसी भी सफल टेक्स से निकालोगे तो आपको 1 टाइम पक्का जो है हमारा एस का इक्का कार्ड आएगा। तो आगे आपको ये बात से भी समझ में आ गई होगी। फिर आता है गेटिंग ऑफ ऑल नंबर, मतलब टोटल नंबर, मतलब हमारे जो एस कार्ड होता है उसमें जितने भी नंबर है उन सब आने की प्रोबेबिलिटी है। देखो मतलब जितने भी नंबर थे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाल तक कहां पहुंच गया। देखो देखते हैं यहाँ पर हम लोग, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ इजिली। ओके सो गाइस नाउ यहाँ पर देखो हमारे पास बोला गया गेटिंग ऑल नंबर। देखो हमारे पास यहाँ पर हम लोग एक निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बात करें डायमंड में, उनमें हमारे पास कौन कौन से होते हैं नंबर? एक होता है किंग होता है, जैक होता है, क्यून होता है। इसको निकाल दो। बचे कितने? बचा हमारे पास एस, ये भी हमारा नंबर वाला ही होता है। ये हमारे क्या होती है? हमारे फेस कार्ड है। ये हमारे क्या है? जो किंग जैक और क्यून है ना, ये हमारे क्या है? ये हमारे फेस कार्ड है। ओके उसके बाद देखो हमारे पास बचे नंबर में कौन कौन से बचे? एस बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 7 8 9 और 10। नहला दहला दुक्का तिक्का चौका ये आप जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास कितने कार्ड है? यहाँ पर आप देख लो हमारे पास नंबर कार्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए हमारे पास। मतलब कि हमारे पास एक डायमंड में 10 नंबर कार्ड है। और अगर हम लोग बात करें चारों की तो हमारे पास 40 नंबर कार्ड आ जाएंगे। 40 नंबर कार्ड आ जाएंगे किसको? क्लब, स्पेड, डायमंड और हर्ट को मिलाकर। तो यहाँ पर हमारे पास 40 आ जाएंगे नंबर कार्ड अपॉन टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास 52। आप इसको डिवाइड कर दो तो 20/26 और उसके बाद यहाँ पर 10/13, तो यहाँ पर आ जाएगा 10/13 इसकी प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आएगा। मतलब 13 में से 10 बार आपका क्या निकलेगा? तो 10 बार आपका निकलेगा नंबर वाला कार्ड। अब बात करें अगर ब्लैक की बात करें तो ब्लैक हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ब्लैक में आते हैं यहाँ पर हमारे पास क्लब और स्पेड। क्लब में होते हैं 10, स्पेड में होते हैं 10, तो 20/20 20/52। इसको भी आप डिवाइड कर लेना 10/26 5/13। यहाँ पर हमारे पास क्या गया? 5/13। उसी तरह रेड का निकल जाएगा सेम एस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। अब हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, हम लोग रेज करने के बाद देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6th क्वेश्चन, बी अ फेस कार्ड। फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी? अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएगा। देखो फेस कार्ड आने की हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है? हमारे पास यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायमंड की बात करें, मैं इसको लिख देता हूँ की बात। अगर हम लोग बात करें डायमंड की, तो डायमंड में यहाँ पर हमारे पास 3 फेस कार्ड होते हैं और 20 बोल रहा हूँ 10 नंबर कार्ड होते हैं। टोटल मिलाकर 13 कार्ड होते हैं। कितने? 13। अब अगर यही सेम चीज हमारे पास क्लब में होगी, यही सेम चीज स्पेड में होगी, यही सेम चीज हमारे पास किसमें होगी? हार्ट में होगी। तो ये दोनों होते हैं डायमंड और हार्ट होते हैं रेड, और क्लब और स्पेड होते हैं हमारे पास ब्लैक। अब देखो 3 इसमें फेस कार्ड, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल 12/52। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/26 3/13। तो आपको ये बात समझ में आएगी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास फेस कार्ड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/2। सो गाइस आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां पर जाकर देख लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।